खैर अब आपके बीच में उस फनकार को मैं बुलाना चाहता हूं। कहां से आएंगे मुझे नहीं मालूम, मालिक खाली इतना ही मालूम है कि वो यहां पर आ चुके हैं, बहुत दूर से आए हैं, बिल्कुल नेक इंसान हैं, साफ दिल के मेरे परम मित्र हैं। और वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर देव साहब, दिलीप साहब और राज साहब, ये तीन लोग ने मिलकर काफी नाम कमाए दोस्ती में। तो आज हमारे बीच में हमारे परम मित्र, हमारे मेहमान बनकर आए हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपके बीच में आएंगे अपनी अलग अंदाज से अपनी पहचान देते हुए, जिन्होंने अपने फन के बलबूते पर, अपनी आवाज के बलबूते पर न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी जहां भी उन्होंने अपने फन को पेश किया, कामयाबी हासिल की। और मेरे साथ, यानी कि मैं उनके साथ अमेरिका में भी रह चुका हूं। बहुत प्यारे दोस्त है, परम मित्र। आज आपके बीच में जोरदार तालियां हो जाए। आपके बीच में देव आनंद यानी किशोर भानुशाली जी, जोरदार तालियां प्लीज। दिलीप भाई, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली न हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें कोई साली न हो, वो झगड़ा क्या जिसमें कोई गाली न हो, और वो आज का प्रोग्राम क्या चेटी चंद का, जिसमें आप जैसे दोस्तों की जोरदार। लीलाधर भाई कहाँ हैं? अब अभी बात सच है। लीलाधर भाई पकड़ लाओ। किधर हैं? कहाँ गए लीलाधर भाई? मैं पहली बार मिलूंगा उनसे। हाँ। मैं कभी मिला नहीं, सिर्फ नाम सुना है। हाँ। लीलाधर भाई जहाँ कहीं भी हो आप। हाँ, वो मेहमान को छोड़ने गए। हाँ हाँ, तब तक ये मोतीलाल को ले लो। मोतीलाल भाई टारगेट बना दो। ये तो काला कौवा काट खाएगा, काले कपड़ों में है। आइए मोतीलाल भाई, एक मोतीलाल एक्टर थे बहुत बड़े। आपको कभी कोई गम न हो, आपको क्या मालाएं लटक रही हैं आपके, आपको कभी कोई गम न हो, आपकी आंखें कभी नम न हो, आपको मिले रोज नई गर्लफ्रेंड्स, पर किसी की भी उम्र 60 से कम न हो। यार इतने हैंडसम लग रहे हैं यार, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है। और महिलाएं बहुत आई हैं आज। एक माँ को अपने बेटे को इंसान बनाने में 20 बरस लग जाते हैं। यहां देखो माँ बैठी हैं। एक माँ को अपने बेटे को इंसान बनाने में 20 बरस लग जाते हैं, और कोई अन्य महिला आकर उसे 20 मिनट में बेवकूफ बना देती है। हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लीलाधर वहां पर। लीलाधर भाई, अरे लीलाधर भाई अभी उनको ले लो। असंजय कच्छी में लीलाधर भाई मेरे चाचा हैं। मेरे चाचा का नाम लीलाधर भाई है। आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। आपके जीवन में इतनी खुशियां हो कि उन खुशियों की कभी शाम ना हो। साहब, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना? हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर असफल आदमी के पीछे 2 औरतों का हाथ होता है। सफल आदमी वो है जिसको अपनी बीवी की वजह से सफलता मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूं, एक ही है इसीलिए। सफल आदमी वो है जिसको अपनी बीवी की वजह से सफलता मिलती है, और उसी सफलता की वजह से उसे दूसरी बीवी मिलती है। मैं आपका एग्जांपल दूं, धर्मेंद्र, किशोर कुमार शानू, उदित नारायण, सबकी शादियां। दिलीप कुमार, अच्छा दिलीप साहब की दूसरी शादी है भाई। ऐसे मैं दिल का दर्द किसी को, देवानंद साहब को भी 2 बीवियां थी, एक घर वाली एक बाहर वाली। दिल का दर्द, देवानंद साहब की बात बताऊं आपको कि दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका। देवानंद साहब दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका, दिल की बात होंठों पे ला ना सका। किए थे जवानी में लड़कियों पे जो खर्चे, बिल उसके बुढ़ापे तक चुका ना सका। और ये लड़कियों के जो बाल होते हैं, दरअसल लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। कुंवारे कितने हैं? बचे हुए सुखी हैं। ये लड़कियों के जो बाल होते हैं, दरअसल लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। खून चूस लेती है लड़कों का सारा, इसीलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। और कुंवारों के लिए कहूंगा कि लड़कियां हमें पसंद न करें, इसका हमें गम नहीं। ये लड़कियां हमें
पसंद न करे इसका हमें गम नहीं। अरे बदनसीब है वो लड़कियां जिनके नसीब में हम नहीं। आपको तो देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। आपकी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। आपकी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, मगर क्या करे कमबख्त, आपका चश्मा बीच में आता है। क्या जी चाहता है तेरे होंठों को चूम लूं यार, लेकिन तेरी बहती हुई नाक ने इरादा बदल दिया। साहब कभी भी कोई भी महिला किसी भी अनजान, कहां गए लीलाधर भाई, फिर भाग गए लीलाधर भाई। कभी भी कोई भी महिला किसी भी अनजान आदमी को कभी हेल्प नहीं करती। कोई भी महिला किसी भी अनजान आदमी को कभी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन आदमी, कोई भी महिला हो तैयार रहता है। बात सही है कि नहीं है साहब? आज तक हम लोग सुनते आए हैं, आज तक हम लोग सुनते आए हैं, जो महिलाएं होती हैं बड़ी कोमल होती हैं और पुरुष जो होते हैं बड़े कठोर होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। पुरुष जो होते हैं वो कोमल होते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, खिड़की के पास बैठे हैं, अच्छी हवा आ रही है और आपकी बगल में कोई खूबसूरत महिला बैठी और आपको नींद आ रही है। साहब नींद आते आते अगर आपका सर जो है उस महिला के कंधे पे झुक जाए, वो पुलिस को बुलाएगी, गार्ड को बुलाएगी, 3-4 झापड़ रसीद कर देगी, पूरा बखेड़ा खड़ा कर देगी। लेकिन इससे उल्टा अगर महिला को नींद आ रही है और नींद आते आते उसका सर जो है उस पुरुष के कंधे पे झुक जाए, साहब अहमदाबाद उतरना होगा, दिल्ली जाके उतरेगा, कंधा नहीं लगा। अरे पुरुष को तो कभी क्रेडिट नहीं मिला, आज तक मिला है? जब पैदा भी होता तो मां को बधाई मिलती है, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। शादी के वक्त लोग सिर्फ दुल्हन को देखते हैं, उसी को गिफ्ट करते हैं, यहां तक कि मरने के बाद भी जीवन बीमा की रकम जो है उसकी बीवी को मिलती है। इसीलिए दूल्हे को घोड़े पर बिठाया जाता है कि बेटा अभी भी वक्त है, निकल ले। लम्हा वक्त गुजर जाएगा, 7 फेरों में तुमसे कोई बंध जाएगा, अभी भी वक्त है, 3-4 अफेयर कर लो, पता नहीं कल कौन सा सैंपल गले पड़ जाएगा। क्योंकि एक सैंपल मेरे गले पड़ा हुआ है, मेरी बीवी। साहब मेरी बीवी के बारे में बता दूं? बताऊं? देखो ये काले कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। एक मेरी बीवी है, ये आमिर खान लग रहे हो यार तुम तो, बिल्कुल आमिर खान लग रहा है, हैंडसम मैन। एक मेरी बीवी है साहब, इतनी काली है कि जब काली साड़ी पहनती है तो समझ में नहीं आता कि साड़ी कहां से शुरू होती है और खुद कहां से शुरू होती है। बाथरूम में बैठ के गाना गाती है, पानी में जले मेरा गोरा बदन। कहां गोरा बदन कहां जलेगा, मुझे बोलना पड़ता है, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। एक तो काली है, ऊपर से एक कान से बहरी भी है, मैंने नाम रख दिया ब्लैकबेरी। अच्छी मोटी इतनी फैली हुई है। लेकिन एक फायदा होता है मुझे, जब वो धूप में चलती है उसके पीछे पीछे मैं छांव में चलता हूं। साहब काली है, कलूटी है, जैसी भी है, लेकिन पतिव्रता है। मेरे बगैर कभी खाना नहीं खाती। मैं 10 बजे जाऊं, 11 बजे जाऊं, 12 बजे जाऊं, मैं जाकर जब खाना बनाता हूं, कई लोग होंगे ऐसे मेरे जैसे, खांसी की दवा टाइम पे न खाओ तो वो टीबी बन जाती है, और अगर गर्लफ्रेंड टाइम पे न बदलो तो वो बीवी बन जाती है। अगर जल्दबाजी में शादी करोगे तो अपना सारा जीवन बिगाड़ लोगे। जल्दबाजी में शादी करोगे तो अपना सारा जीवन बिगाड़ लोगे, और अगर सोच समझ के करोगे तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे। वही मैं कहने वही जा रहा था जो आपने कहा। साहब शादी के बाद 3 साल तक बेडरूम से सेंट और परफ्यूम की खुशबू आती है। 3 साल के बाद बेबी पाउडर और बेबी ऑयल की खुशबू आती है। लेकिन 40 साल के बाद उसी बेडरूम से झंडू बाम और आयोडेक्स की खुशबू आती है। नई नई शादी होती है तो तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद या तो तू नहीं या तो
25 साल के बाद तो आदमी बोलता है तारी लहराती जुल्फ ने काबू में राख, तारी लहराती जुल्फ ने काबू में राख, કેટલાના દિલ ગવાણા વાઘરણ હવે તો તેલ નાખ। अच्छी जिंदगी वो होती है साहब कि खाने में दाल पकवान हो, गुजराती थाली हो, काम वाली रूप वाली हो, पड़ोसन नखराली हो, सुंदर मजे की साली हो और घर वाली का भेजा खाली हो। हाल क्या? अब एक बार फिर से आपके बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं। अब तक आप गुजराती में चनिया पूरी खा रहे थे, अब छोले भटूरे, फिर आपका जो क्या बोलते हैं पकवान, वो सब हिंदी में मैं बुलाने के लिए जा रहा हूं। एक बार फिर से मैं नहीं बुलाऊंगा तो भी वो आने वाला है, तो मुझे कह चुका है कि तू कुछ भी कर ले यार, मैं आऊंगा और आके तेरे हाथ से माइक छीन लूंगा। अगर तू कुछ बकबक करेगा तो भी मैं बीच में आके खड़ा होकर अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। बुलाओ उनको, ताली बजा के बुलाओ, आ जाए, बुलाओ उनको, ताली बजाओ अगर आ जाए वो कहीं पे हो तो। तेरे जाने के लिए ताली बज रही है। बहुत सारी बातें हंसने हंसाने की। पहले मैंने बात बताई आपको, छोटी छोटी बातें, चुटकुले जिसके बोलते, जॉक, 40 सेकंड की बात खत्म हो जाती है, अंत में हंसना मिलता है, उसको जॉक बोलते। दूसरा एक टॉपिक है मेरे पास, हैबिट, आदत। हर एक इंसान को अलग अलग टाइप की आदत रहती है। पूरा दिन जो आदमी जैसा काम करता है ना, रात को सपने वही आते हैं, उसको वही दिखता है। हाँ, मेरे घर के सामने बहन जी रहती थी, शादीशुदा थी। सभी शादीशुदा औरतें मांग में सिंदूर भरती है लाल कलर का, वो हरा भर रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ, हरा क्यों भर रही? मैंने पूछा बहन जी हरा क्यों? बोले आपके भाई साहब हैं, वो रेलवे में इंजन ड्राइवर है, इसलिए हरा भरना पड़ता है। क्योंकि उनको सिग्नल देखने की आदत है ना, लाल देखते स्टॉप, हैबिट, आदत। ऑटो वाले को ऑटो दिखती है, रात को सो जाता है, बाजू वाले का हाथ पकड़ता है, शुरू हो जाता है ब्र ब्र ब्र, चालू नहीं हो रही, प्लग में कचरा है, प्लग में नहीं दिमाग में कचरा है, हैंडल नहीं, हाथ है, छोड़ दे। बस का कंडक्टर, सिटी बस, AMTS, बहुत प्रॉब्लम। 1 to 8, 128 मणिनगर नरोड़ा, हाँ, नजदीक नजदीक स्टैंड आते, तो उसको आदत है टिन 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 टिन, पूरा दिन घंटी बजाता रहता है। अब रात को नींद में बस दिखती है, घंटी दिखती है, रस्सी दिखती है, यूं पकड़ लेता है। उनके वाइफ के घाघरे का नाड़ा है, उसको मालूम नहीं है। इंसान देखता है फिर भी पूछता है, ऐसी एक आदत है। आप यहाँ चेटीचंद है, आज उत्सव है, माहौल है, सब अपना जो नगर वरगोड़ा था वो घूम के वापिस आके फिर यहाँ आ गए। आप क्यों? आपको मनोरंजक कार्यक्रम देखना है। अब यहाँ आप उतरते हो, आपके पीछे आपके पहचान वाला उतरता है, पीछे से देखता है, फिर मारता है ऐसे कंधे पे, क्या प्रोग्राम देखने आए हो? बोले नहीं, मैं तो कुर्सियां गिनने आया हूं। वो आया है, हम आए, फिर भी पूछते। हमेशा आप मूछ रखते हो, एक दिन निकाल दो, आपको 100 लोग पूछेंगे मूछ निकाल दी तो तुम्हें क्या लग रहा है, चिपकाई थी? खाना खाने बैठते, हाथ जुटा है, मुंह जुटा है, खा रहे हम, पड़ोसी घर में आता है, देखते हम खा रहे, फिर भी पूछेगा खाना खा रहे हो? नहीं, मैं तो फेंक रहा हूं। कोई मर गया, शमशान यात्रा निकली, राम बोलो भाई राम, लेके जा रहे, घर से बाहर निकलेगा, देखेगा इसको मर गया है, ननामी में बांध के लेके जा रहे, फिर भी पूछेगा कौन? अम्बालाल मर गया? नहीं, इसको गांव का चक्कर लगाते हैं रोज शाम को, ननामी में बांध के। देखते हैं फिर भी पूछते हैं, ऐसी आदत रहती है, उनमें से हंसना मिलता है, लेकिन अपनी दृष्टि निगाह नजर नहीं होती, हम हंस नहीं सकते। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक, मेरे पास 4 टॉपिक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तीसरा टॉपिक, जिस टॉपिक से आप लोग मुझे जानते हो, 2005 3rd जून को हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पार्ट 1, जिसमें शेखर सुमन और सिद्धू जी बहुत हंसते थे। और उसमें वेरी फर्स्ट एपिसोड, पहले एपिसोड में मैं आया था और मैं विनर हुआ था उस एपिसोड में। उसके बाद सेमीफाइनल में विनर हुआ, फाइनल तक गया था। तो मुझे खुशी थी, मैं एक गुजराती होके ऐसे हिंदी प्रोग्राम में फाइनल तक पहुंचा, मुझे बहुत खुशी थी। कोई हिंदी वाला गुजराती में आके नहीं आ सकता ऐसे, गुजराती बोल ही नहीं सकता, हम तो हिंदी बोल सकते क्योंकि हम गुजराती है, तो हिंदी भी बोल सकते। तो वो एपिसोड जब हुआ था रिलीज, तब वो मेरी ये आइटम बहुत फेमस हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी। वो आइटम फिर से एक बार आपके सामने, सोचो, वो भी उल्टा। किसी भी चीज को जैसी है उससे ऑपोजिट उल्टा सोचने से हंसी आती है। सोचिए, बारिश गिरती है, बारिश में पानी गिरता है, अगर पानी की जगह मूंगफली का तेल गिरता तो कितना मजा आता, नहीं? रोटी तो पकाते ही नहीं हम, पूड़ियां तलते, पूरी का तेल आता है। गुड़ की बारिश होती, कोई नहाने जाता, सर फूट जाता है, आयो ले।
कितने प्रॉब्लम होते, किसी भी उल्टा सोचते। लोग बोलते पहले हम वानर थे, वानर में से इंसान बन गए, तो वानर को तो पूंछ थी, तो हमारी पूंछ का है? बोले वो तो साफ हो गई। लेकिन सोचो आज के दिन में सभी इंसानों के पास पूंछ रहती तो, आपको, मुझको, सबको 2-2.5 फुट की, कितने प्रॉब्लम होता। आप कब से बैठे? 7 बजे से बैठ सकते, कभी इधर कभी इधर। लंबी होती हाथ में घुमाते, बाल लंबे होते हवा खाते, गर्मी लग रही है, आगे वाले का सर नड़ता है, सर में मारते, नीचे दिखता नहीं है। कुर्सी में बैठे हर एक कुर्सी को होल गिराना पड़ता, सेटिंग। पैंट सिला हो, पीछे होल रखो। बहनों को तो बहुत प्रॉब्लम, साड़ी में कितने होल गिराती, और रोज साड़ी पहनती है, होल नया, सेटिंग नहीं हो रहा है। कितने प्रॉब्लम होते। भगवान ने बॉडी बनाया, शरीर बनाया, कितना अच्छा बनाया, अपने सभी अंग अपने जगह पर सही है ना, सर की जगह, हाथ की जगह, पैर की जगह, सब बराबर है। लेकिन सोचो हंसने के लिए, शायद ये सब चीज अलग अलग जगह होती तो, ये सर यहां चिटकाया होता तो, 2 तरफ 2 हाथ है, इसकी जगह एक ही तरफ 2 होते तो, इस तरफ का कोई काम ही नहीं होता। ये हाथ बनाया, 5 उंगली बनाई, क्यों? आप सब चीज पकड़ सको इसलिए, ये पकड़ सकते हम क्योंकि 5 उंगली है। लेकिन सोचो 5 की जगह एक ही उंगली होती तो कुछ काम में आती? उठाने बिठाने के सिवा, बाजू वाले को मारने में काम लगती। चल दूर हटे यहां से। यहां जॉइंट हाथ में रखा है, देखो गोल घूमता है, कंधे में जॉइंट है, ये गोल घूमता है। लेकिन यहां एक जॉइंट बहुत सॉलिड दिया है, ये घूमता नहीं है, ये खाली मुड़ता है, और इस तरफ भी मुड़ता है, इस तरफ नहीं मुड़ता। दोनों हाथ, क्यों? भगवान ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आपके पूरे दिन के काम आसान हो जाए। देखिए आपका हाथ सब जगह पहुंच जाता है, इसलिए यहां जोड़ रखा, मुड़ता है। लेकिन सोचो हंसने के लिए, शायद यहां जोड़ ना होता तो, दोनों हाथ में, मतलब दोनों हाथ ऐसे ही सीधे रहते तो कुछ काम ऐसे आप कर ही नहीं सकते। सोचिए, हाथ पहुंचेगा तो करोगे, बाल कैसे संवारोगे, खाना कैसे खाओगे? मुंह वहां नहीं जाएगा, हाथ यहां नहीं आएगा, कुछ नहीं करना, निवाला लेना है, उछलना है, आए तो खाना है। ये चेहरा बनाया, कितना अच्छा बनाया, या आंख या नाक या मुंह, ये तीनों चीज नजदीक रख दी भगवान ने। क्यों? आपको कोई दिक्कत ना पड़े खाना खाने के टाइम, इसलिए। आप खाना खाने बैठते हो, निवाला लेते हो, यहां तक निवाला आता है, तीनों चीज एक साथ काम करती है। आंख देख लेती कचरा नहीं है, नाक सूंघ लेती खुशबू अच्छी है, मुंह में जाता है स्वाद अच्छा है। 1 सेकंड में 3 चीज काम करती है। क्यों करती है? नजदीक है इसलिए। लेकिन सोचो हंसने के लिए, शायद ये तीनों चीज अलग अलग जगह होती तो, आंख यहां होती, नाक पीछे होती, और मुंह या पेट में चिटकाया होता तो क्या होता? निवाला लेते, यहां दिखाते, यहां सूंघाते, यहां खिलाते, ऐसे ऐसे। मिमिक्री आने को इतनी नकल करी, किसी की एक्ट करना, उसमें से हंसी पैदा होती है तो मिमिक बोलते। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस, कोई बैठे खड़े हो तो माफ करना, सुबह कैसे ट्रैफिक वाले साइड दिखाते, जहां लाइट काम नहीं करती, मैन्युअली हाथ से साइड दिखाते। सुबह कैसे दिखाते, दोपहर को कैसे दिखाते, शाम को कैसे दिखाते। 3 स्टेप है, सुबह दोपहर शाम। एक्टिंग की आइटम है, आनंद आए जरूर ताली बजाना। सबसे पहले मॉर्निंग, सुबह की स्टाइल, एकदम कड़क लाकड़ा जेवा, तेल राख्યું, तंबाकू बना, शुरू थी सुबह की स्टाइल। सुबह की स्टाइल, सिटी भी मस्त, हाथ भी सीधे। दोपहर को 12 बजे धूप पसीना, तब कैसी हालत है। सेकंड स्टेप, दोपहर को 12 बजे ट्रैफिक पुलिस। दोपहर की स्टाइल, हाथ आधे आधे, सिटी पुस पुस। शाम को 7 बजे एकदम थक गए, अब कैसी हालत है, ना हाथ उठता है ना सिटी बजती, सिर्फ इतना ही करते हैं, आनंद आए जरूर ताली बजाना। शाम को 7 बजे ट्रैफिक पुलिस। बनाई हुई तंबाकू नहीं खाते, गाड़ी आती, गाड़ी के सामने देखकर ना हाथ उठाए ना सिटी बजाते, सिर्फ इतना ही करते, आनंद आए ताली जरूर बजाना। शाम को 7 बजे ट्रैफिक पुलिस। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब
ऐसे लोग हंसते हैं, ऐसी ऑडियंस मैंने आज कब बहुत सारे 25 साल से काम करता हूं, लाफ्टर को आने के बाद आज 2005 से 14 9 साल हो गए, इतनी अच्छी ऑडियंस आज तक नहीं मिली। क्या बात। और ये बात मैं हर शो में बोलता हूं लेकिन आज सही में अच्छी ऑडियंस। तो एक और हो जाए अगर आप इजाजत दे तो। आप साथ में तो अलग क्यों बैठे? अच्छा अलग तो बैठना ही पड़ेगा, साथ में बैठना थोड़ी साथ में बैठ सकते, कुर्सी तो अलग ही होती है, बराबर है। तो एक क्रिकेट की अभी तो देखो इंडिया की टीम बहुत आगे जा रही है, 4-4 मैच जीत लिए धोनी ने, इससे पहले बहुत सारी हार गए। जब हारते हैं ना, इंग्लैंड में हारते हैं, पत्थर रांची में धोनी के घर पे पड़ते, उसके घर के कांच लोग तोड़ देते। एक बार क्या हुआ, कपिल देव, शास्त्री, श्रीकांत जो पुरानी टीम है पूरी मैच 7 टेस्ट मैच हार के आ गई। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरी लोग पत्थर लेके खड़े थे, शास्त्री आए मारो, कपिल आए मारो, सब कंबल ओढ़ ओढ़ के घर चले गए। हाल पब्लिक तो मारती है मैच हारते हैं तो। अब घर में तो पहुंच गए, खिड़की खोलते नीचे ही खड़ा है, खोलना नहीं तो मारूंगा, दरवाजा का तक तारी दरवाजा खोलता है। पूरे क्रिकेटर परेशान, क्या करे यार, करे तो क्या करे, बाहर कैसे निकले, प्रैक्टिस करने जाना है, ग्राउंड में जाना है, कहीं समारंभ में जाना है, बीवी बच्चों को घुमाने ले जाना है, इतने दिन बाद आए, अब बाहर कैसे निकले। तो सबने डिसाइड किया ऐसा करते, गेटअप चेंज करते, ड्रेस चेंज करते, कोई पहचानेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। कपिल देव पापा जी बन गए, सरदार, मूछ, दाढ़ी, चश्मा, पगड़ी, सूट बूट, कोई पहचानेगा नहीं, ऐसे मस्त तैयार हो गए। बोले टेस्टिंग के लिए जाऊंगा मार्केट में। सब्जी मंडी में गए, सब्जी की लारी पे थैली लेके सब्जी लेने लगे, बाजू में मौसी खड़ी थी, कपिल के सामने देखा, हाय कपिल क्या कर रहा है, सब्जी ले रहा है। कपिल देव हड़बड़ा गया, इतना तैयार हुआ फिर भी पहचान लिया। जल्दी जल्दी मौसी के पास, मौसी मौसी आपने मुझे कैसे पहचाना? मौसी क्या, क्यों मुझे नहीं पहचाना, मैं रवि शास्त्री हूं। કિશોર ભાનુશાળી અભી ગુજરાતી જ છે, કચ્છી છે, અને કચ્છીમાં આપ બોલ્યા કે નહીં કે કચ્છીમાં? बोलो ना, बोलो। હા હા, કુરો આય એવું કઈ કે ને તમારે કચ્છીમાં, એડા ચો કેવું કઈક બોલતા હતા તમે? हेडा चो जमी के नो, જમી ગયેલો महादेव आ गए। બેટા જા, પેલાના 2 ટુકડા કરી નાખે ને તારા 3-4 થઈ જશે। જઈને ડબલું આપ્યા એમનું। टाइम થેન્ક યુ વેરી મચ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ફરી और- પાછા આપણે દેવાનંદજીને સાંભળીએ। યા पराग भाई के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बीड़ी पियो तो बुद्धि વધે, सिगरेट पियो तो शान વધે, गुटखा खाओ तो ज्ञान વધે ने दारू पियो तो ध्यान વધે ने आ બધું કરો તો તમારા બાપા પાસે કઈ ન વધે। मेरे मरने के बाद मुझे जमीन में दफना देना, मेरे मरने के बाद मुझे जमीन में दफना देना, जब भी मांगू 2 घूंट पिला देना। मैं तुमसे ताजमहल नहीं चाहता दोस्तों, बस मेरी कब्र पर एक गर्ल्स हॉस्टल बनवा देना। आसमान में घटा छाई है, आज बीवी से फिर मार खाई है। सोचता हूं कि सुधर जाऊं, लेकिन आज काम वाले फिर भीग के आई है। एक फरमाइश गाना है किशोरदा का गाया हुआ, ये धर्म जी पर फिल्माया गया है, और धर्म जी की चाल एक अलग ही चाल है, जब वो चलते हैं, अरे क्या बात है। और आज आपने हमारे शो में आके 4 चांद लगा, एक दोस्ती निभाई है, और हम आपसे वादा करते हैं जब भी हमारी जरूरत पड़े आप तो हमें बेशक बुलाना। भाई मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि इतनी बेहतरीन ऑडियंस के सामने आपने मुझे पेश होने का मौका दिया। खास करके मेरे बड़े भाई, छोटे भाई से मेरी मुलाकात हो गई, लीलाधर भाई से। जितने भी लोग बैठे ना संगीत के चाहने वाले, ये मैं अक्का पक्का दावे के साथ कहता हूं। आप कहिए अगर किशोर मुकेश, वैसे मुकेश में तो मेरा भाई बहुत अच्छा गाता है, किशोर मुकेश रफी आपको जो भी सुनना हो आप ये 3 घंटे की बैरर चेक की बैंक है, हाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन एक प्यारा सा दो गाना है, डुएट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं किशोर जी। ये छम छम करके आई, छम छम करके चली गई, मैं सिंदूर का डब्बा हाथ में लिए खड़ा रहा, ये राखी बांध के चली गई। कदम कदम पर हवा की दिशा का ध्यान रखना,
मुश्किल समय में हम दोस्तों को याद रखना, हमारी यादों की खुशबू आपको आएगी जरूर, बस आप अपनी नाक साफ रखना। थैंक यू। थैंक यू देव साहब, थैंक यू वेरी मच। और आइए, आपके परिवार के 2 बच्चे हैं, जो प्यारी प्यारी गुड़िया हैं, डांस आप तक पहुंचाना है। उसके बाद में हम एक बार फिर से सलमान खान और गोविंदा को आपके बीच में बुलाएंगे। फिलहाल पहले आपके परिवार के बच्चे, तो उन्हें तालियों से नवाजें, क्योंकि अभी ये जो भी डांस यहाँ करेंगे आग के गोले पे डांस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टेज टूट चुका है और डांस करने वाले हैं। जमालो हो जमालो, जमालो वाह जमालो, जमालो हो जमालो, जमालो वाह जमालो। सिंध सदा सुहागण रहंदी, सिंध सदा सुहागण रहंदी, जय सिया रे शाह रसालो। जमालो हो जमालो, जमालो वाह जमालो, जमालो हो जमालो, जमालो वाह जमालो। जोरदार तालियां हो जाए। और लो ये इसे लगाओ। अगर वो आपके दिलीप भाई, आपके कलाकार को भी बुलाओ सबको। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, इसके बाद वो डांस चालू कर दिए ना। कहाँ गिरेगा? हाँ भाई, डीना दादा, डीना सब जना 5 जना अचो। दौलत भाई काढ़े आ, दौलत भाई काथे आहिनि बाबा? अचो ॾियोनि गिफ्टूं ॾियोनि सभिनी खे, ॿारनि खे। आहे न पाईंदो हुयो। ओके ओके भाई सलीम आजा डांस के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक्स लॉट। जोरदार तालियां इन सबको लिए। और सब लोग घर पे टीवी चालू करके बैठे हैं। मेरे मैसेज आ चुके हैं। एक मिनट सलमान भाई, आपको ये डांस करना है। खैर, सलमान खान आपके बीच में। और सलमान जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रहना। बाकी हरेश भाई वेठा आहिनि, मूंखे ख़बर ई कान, मुंहिंजे लॻे हलिया आहिनि घर। हाणे ॾिठुमि हरेश भाई खे। हरेश भाई, प्रकाश लेप अचो मथे अचो 2 मिनट। कलाकार को बुलाओ 2 मिनट में, 2 मिनट बुलाओ सब। सभी ऑर्केस्ट्रा के सभी फनकार स्टेज पर आ जाए, सभी कलाकार स्टेज पर आ जाए। आपका भी इस्तेकबाल करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। मनोज, आकाश, जीत, भरत भाई, बैलू, इवांस आप आ जाओ। भरत भाई ड्रमर आप आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ सब। आप सबको यहाँ पर कुछ देना चाहते हैं। प्रोग्राम अभी चालू है, अभी चालू है। जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाए, जो पीछे बैठे हैं ना आगे आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक एक करके सबको बुलाना चाहूंगा। लीलाधर भाई, पहले किशोर भानुसारी को आप देंगे एक गिफ्ट प्रकाश लेब की ओर से। प्यार मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ पर है संगीत के चाहने तालियों से नवाजें। किशोर भाई, आपको ये बहुत बहुत मुबारक, भगवान आपको बहुत सलामत रखे, कामयाबी दे। हेतल नायक आपको। उसके बाद भरत परमार ड्रम पर। उसके बाद गुजरात के जाने माने सिंगर मिस्टर सेन, तालियां हो जाए प्लीज। उसके बाद इवांस पैड पर है हमारे। उसके बाद बहुत सीनियर हमारे कीबोर्डिस्ट भरत भाई, जो आपके बीच में एक बार दूसरी बार आए। सलमान खान एक आपको,
रवि भाई हमारे कॉन्गो ढोलक प्लेयर, उसके बाद हमारी टीम के नए मेंबर मिस्टर जीत, वेलकम, आपको हम स्वागत करते हैं। उसके बाद आकाश आपको, उसके बाद मनोज, उसके बाद एक प्यारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा पराग, अरे पराग कंसारा, सॉरी पराग कंसारा को दे दो, एक दे दो ग्रीवा को दे दो। आप दोनों बाप बेटी मिलकर सारी ढेर सारी गिफ्ट घर ले जाएंगे, एक साथ 2 मिल रहे हैं, मिठाई के भी 2 बॉक्स, जलन हो रही है मुझे। और मैं चाहूंगा एक गोविंदा की दे दो, ये सलमान खान को दे दो। गोविंदा जी अगर आप यहाँ पर आ गए रिक्शा में आ गए भाई, गोविंदा को दे दो। अब बाकी बच्चा में है तो दो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, आपका ये आशीर्वाद सर आंखों पर। और थैंक यू सर, थैंक यू। पेमेंट आ गया देवानंद साहब, पेमेंट आ गया, कमाल करते हो भाई। और ये एक बात बताऊं देव साहब, हाँ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे साथ लगातार 10 साल से बजा रहे हैं। अल्लाह भगवान आपको सलामत रखे। पराग भाई थैंक यू वेरी मच, अपनी बेटी के साथ आज हमारे शो में आए। और देव साहब आपका भी मैं आभारी हूं कि आप एक बार फिर से हमारे बीच। रिक्शा रिक्शा, हाँ इसके बाद सबको 5-5 हजार रुपये मिलेगा। हाँ बांटोगे तुम सबको यहाँ, हाँ सभी, मैं बुलाता हूँ, एक मिनट पहले ये मेरी टीम खत्म हो जाए। अब यहाँ पर आ जाएं प्लीज, मैं साउंड इंजीनियर सभी लोग साथ, आप कादर ऊपर आ जाओ, कादर, प्रशांत, गुट्टी, कालू आ जाओ, जब आ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। हाँ सब गिफ्ट है वो भी दे दो सबको एक एक। और एक बंदा हमारा चाय के मामले में बाहर गया, उनका ये प्रशांत भाई को दे दो, एक और दे दो, और बाकी बचे तो और दे देना, और बचे तो दे दो। हाँ ये आइए। और आपकी मिठाई का बॉक्स मुझे दे दो। चीटियां आ गई है, कौन खाएगा, चल साइड मेरे, कौवे जैसी है इसकी आंखें। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो हमें इज्जत बख्शी इसके लिए हम सभी फनकार की ओर से, मैं दिलीप कुमार आपका दिलो जान से आभार मानता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो हमें इज्जत बख्शी इसके लिए हम सभी फनकार की ओर से, मैं दिलीप कुमार आपका दिलो जान से आभार मानता हूं। और इस मौके पे देव साहब एक अच्छी सी शायरी हो जाए। एक महल बनाने के लिए हजारों मजदूरों की जरूरत पड़ती है, एक महल को बनाने के लिए हजारों मजदूरों की जरूरत पड़ती है, एक देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लाखों सैनिकों की जरूरत पड़ती है, मगर एक घर बसाने के लिए, संवारने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए सिर्फ एक औरत की जरूरत पड़ती है, और वो औरत है हमारे घर की काम वाली बाई। जब आप फूलों पर सोते हो, जब आप फूलों पर सोते हो तो आपकी वो पहली रात होती है, लेकिन जब फूल आप पर सोते हैं क्या बात है, आपकी बैंड बज जाती है। ये शराब जो है समाज के लिए एक बीमारी है लीलाधर भाई, ये शराब जो है समाज के लिए एक बीमारी है। आओ इस बीमारी को आप और मैं, हम दोनों मिलकर खत्म कर दें। एक बोतल आप खत्म करो, एक बोतल मैं खत्म करूंगा। खुश हो गए थे एकदम। जिसे कोयल समझे वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझे वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पे हवा निकला। कल तक जो हमें रोका करते थे शराब पीने से, आज उन्हीं के जेब से पौवा निकला। थैंक यू। किसको? नहीं, दोनों को नहीं ले सकते। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। किसी की आंखों से पी के देखो, उम्र सारी नशे में कट जाएगी। थैंक्स लॉर्ड, आप सबका मैं दिलो जान से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और प्रकाश लैब आपका ज्यादा मैं बहुत आभारी हूं, आपने जो हमें जो प्यारा सा तोहफा दिया है कैस्केट रूप में, वो सचमुच मेरे जितने भी आज तक के शो हैं उनमें सबसे अच्छी अगर मुझे कोई पसंदीदा कैसेट है प्रोग्राम की तो इन्होंने एडिट करके दी है, वो है। और मैं अच्छा ये भी दे दो, आ जाओ देव साहब आ जाओ, उल्टा हो गया। हाँ